हे देयर एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। ये आपकी रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और ये आपकी सितंबर की रीडिंग होगी और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और जो आपसे रेजोनेट कर आप सिर्फ उसी को कंसीडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है तो मेरी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें। एज आई से ऑलवेज टू यू, इट विल बी हेल्प फ्रॉम यू। आपकी तरफ से मेरे लिए एक हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर द मैसेजेस फॉर एरीज। देखते हैं कि एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। Magician, Wheel of Fortune, Four of Cups, Eight of Cups। अंडरनीथ आपके पास है Queen of Swords। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है। एक ऑफ़र भी है यहाँ पर बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो सकती है किसी पर्सन की तरफ से, या तो पास पर्सन की तरफ से अगेन एक स्टेबल कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, और या फिर एक नया रिलेशनशिप है जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या एक नई अपॉर्चुनिटी, ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए एरीज। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या आपने जो मेहनत की अपने काम में उसका आपको फल मिल सकता है इस टाइम पे। और समवन इज़ रशिंग टूवर्ड यू, कोई आपकी तरफ रश, मतलब किसी चीज़ की किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है। चीज़ें हो सकता है कि क्विकली पैन आउट हो रही हो। कोई अगर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में नो टॉकिंग की सिचुएशन थी तो आपके और आपके पार्टनर, आपका पार्टनर जो एक पर्सन जो है वो इमेच्योरली बात कर रहा है और चीज़ों को इमेच्योर तरीके से सॉल्व कर रहा है, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं पता, उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहा। वो बात करना उनका इस तरह है कि चीज़ें उससे रिजॉल्व नहीं हो रही बल्कि और ख़राब हो रही हैं। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए कोई एक पर्सन जो है वो बात करने के लिए रेडी है और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रेडी है। या फिर ये कोई कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आपको किसी लॉयर के साथ डीलिंग करनी है। और ये सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है कि किसी लॉयर या कोर्ट केस की सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऊपर, जो आपके ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन लगाए। ये एक इस तरह की सिचुएशन है कि कोई आपको कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है और या फिर कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करेंगे और कूल एंड काल मेच्योरली आप इस सिचुएशन को डील करेंगे। क्योंकि जो पर्सन आप पे एलिगेशन लगा रहा है वो उसके एलिगेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त, और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिसमें कोई आपको आपके ऊपर कोई ऐसी बात, आपके बारे में कोई ऐसी बात करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर कोई ऐसी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे जो आप नहीं कर सकते। या अगर कुछ भी है इस वक्त, अगर कोई एलिगेशन आपकी तरफ आता भी है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप उससे क्लियर आउट होकर बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बॉल्स जो हैं वो आपके कोर्ट में हैं। लाइक आप चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लाइक सिचुएशन की डायरेक्शन को आप किसी भी सिम्त में मोड़ सकते हैं। ये आपके पास एबिलिटी इस वक्त मौजूद है और आप जो है एक मैजिशियन की तरह चीज़ों को इधर से उधर करके अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि आपके पास इस वक्त सारे एलिमेंट्स हैं, आप हर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और इस सिचुएशन की डायरेक्शन भी अपनी तरीके से अपने मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर चेंज, और जो भी चेंज आप करेंगे वो एक अच्छा होगा, आपके लिए बेटर होगा। बट यहाँ पर अगर जो भी सिचुएशन है उसके बाद आपको हो सकता है अपने पार्टनर के कुछ लोगों की इमोशनली डिटैचमेंट का सामना करना पड़े। लाइक अगर आपके ऊपर
कोई ऐसी चीज़, आपका पर्सन आपसे कुछ ऐसी हार्श कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसमें आपके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, उसमें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, जिसके बाद आप अपने आप को क्लियर आउट कर लेंगे और चीज़ें आपके मुताबिक बदल जाएंगी। लेकिन या तो आप सिचुएशन को अपने मुताबिक बदलने के लिए कुछ ऐसी बातें करें कि आप सिचुएशन आपके हक़ में बेहतर हो जाए, चाहे उससे कुछ लोग नाराज़ हो जाएं या आपसे इमोशनली डिटैच हो जाएं, या फिर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाए, आपसे इमोशनली डिटैच हो जाए। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी सिचुएशन, दो किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही हैं। या तो कोई आप पर एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है और आप उससे सॉलिड आप एक सॉलिड प्रूफ के साथ उससे कम आउट हो सकते हैं। आप अपनी बात कहकर अपने लिए जस्टिस हासिल कर सकते हैं और क्लियर हो सकते हैं उस एलिगेशन से। या फिर अगर आप किसी सिचुएशन को अपने मुताबिक अपने मकसद के लिए, अपने अच्छाई के लिए, अपने लिए सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अपने लिए अच्छे चेंज के लिए, एक बड़ा चेंज उससे आएगा। आपके इस सच्चाई को साबित करने या कहने पे एक ऐसा बड़ा चेंज आएगा जिससे हो सकता है कि बहुत से आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएं, या फिर आपको अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच्ड भी हो सकता है। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है एरीज आपके लिए इन फ्यूचर। सो लेट्स सी कि आपके आउटकम कार्ड क्या होगा, इस सिचुएशन का आउटकम कार्ड, इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलेगा। फॉर एरीज, Three of Swords and Ace of Cups. Change is coming. आपको हार्ट ब्रेक्स का सामना करना पड़ सकता है, कि जैसे मैंने कहा कि आप हार्ट ब्रेक, चेंज आ चुका है जैसा आप चाहते थे, चीज़ें और सिचुएशन उस तरीक़े से, एक चीज़ ख़त्म होकर एक नई चीज़ शुरू हो चुकी है और वो नई चीज़ जो है वो आपके हक़ में, आपने अपने हक़ में की है, हो सकता है मैनिपुलेट करके की हो। तो अगर आपके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाया था, तो उसके बाद आप इस हार्ट ब्रेक से निकल के एक नए एक न्यू इमोशनल बिगनिंग आपकी हो सकती है। लेकिन आप अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा अच्छे और बैलेंस हो सकते हैं, और आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन को अपने मुताबिक मोड़ने की कोशिश करें, तो इसके बाद आपको हो सकता है इमोशंस में कुछ हार्ट ब्रेक्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो जाएं, वो बात ना करें, और कुछ अरसे की डिसअपॉइंटमेंट, डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं, या आपके आ सकती है आपके आगे। सो एरीज, that was your reading. If it resonates, so please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.